नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस सिरोजी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 8वीं में। छात्रों, अगर आपको याद होगा तो हमने कक्षा 7वीं में एक पाठ देखा था, देहात और शहर, जिसमें गांव और शहर अपनी अपनी समस्याओं के बारे में हम लोगों को जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। अब वही बातें या उसी जैसा विषय आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उस कविता में भी दिया गया है। कविता का नाम भी वैसा लगभग वैसा ही है, जो है गांव और शहर। गांव और शहर इस कविता को लिखा है प्रदीप शुक्ल जी ने। प्रदीप शुक्ल जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। प्रदीप शुक्ल जी कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। उनकी कई सारी कविताएं हिंदी के कई सारे पत्र एवं पत्रिकाओं में छापी गई थी और लोगों ने उनका आनंद भी लिया था। प्रस्तुत कविता जो है गांव और शहर, इस कविता के जरिए कवि प्रदीप शुक्ल जी हम लोगों को कई सारी बातें दर्शाना चाहते हैं। गांव और शहर के दर्द को दिखाना चाहते हैं। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि कई सारे दृश्यों का मार्मिक शब्दों के जरिए बयान किया गया है। या कवि जो है हमें इन सारी बातों को दर्शाना चाहते हैं। तो आइए हम सब भी देखते हैं कि प्रदीप शुक्ल जी इस कविता के जरिए हम लोगों को क्या क्या संदेश या कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं। तो देखिए, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते सुर। अब गांव और शहर जिस तरीके से उनके अंदर आ रहे बदलाव, जैसे मौसम बदलता है उस तरीके से कई सारी चीजें बदलती जाती है। सर्दी का मौसम आता है तो लोग ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्म चीजें खाना शुरू कर देते हैं। जैसे गर्मी के दिन आते हैं तो कॉटन के कपड़े पहनते, ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो कवि कहना चाहते हैं, उसी तरीके से शहर में भी कई सारे बदलाव आ रहे हैं, कई सारे चेंजेस आ रहे हैं। बदले से लगते सुर जो होते हैं, जो गीत होता है वो गीत सुरों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर लोगों के गीत या गाने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवि प्रदीप शुक्ल कहते हैं कि लोगों के व्यवहार के या लोगों के बीच में आया हुआ बदलाव, उनके हर बात में आया हुआ जो बदलाव है, चेंजेस है, उनकी वजह से जो शहर है, शहर दीदा फाड़े देखना, आंखें फाड़ कर देखना। अब हमें किसी चीज को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है या हमें शौक महसूस होता है या एक तरीके से अचरज होता है, तब हमारी आंखें फटी रह जाती है, उसे दीदा फाड़े कहना है। तो शहर इन सारी दृश्य को, इन सारी बातों को देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। गांव देखता टुकुर टुकुर, जो गांव है, गांव इस दृश्य को या इन सारी बातों को टुकुर टुकुर मतलब एक नजर से देख रहा है, एक नजर भरकर देख रहा है। वही वैसा रहा है। अब शहर जिस तरीके का था या गांव जिस तरीके का था, दोनों के अंदर कई सारे बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों की वजह से गांव भी परेशान है और शहर भी परेशान है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते जरे हुए। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। अब शहरों के बारे में अगर जानकारी लेंगे या शहरों की तरफ हम रुख करेंगे तो शहरों में लोगों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पर लोगों को रहने तक की जगह नहीं है। कारखाने, मकान, होटल, कॉलेजेस, मॉल, ऐसी कई सारी चीजें बनाने के लिए कई सारी जगह का इस्तेमाल किया गया है। अब आलम या वक्त ऐसा आ गया है कि लोगों को रहने के लिए एक जगह ही नहीं बची हुई है। तिल का दाना कितना छोटा होता है। तो कवि का ऐसा कहना है कि शहर में लोगों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि उस जगह पर या उन शहरों में तिल के दाने को रखने तक की जगह हम लोगों को मिलती नहीं है या मिल रही है। अब शहरों की तरफ लोगों का आने का मूल उद्देश्य होता है रोजगार या काम की तलाश में जो लोग हैं शहर की तरफ आते हैं। उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। तो यहाँ पर कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव को एक पीपल के पेड़ की उपमा दी है और गांव के लोगों को उस पीपल के पत्तों के पेड़ों की उपमा दी है।
जिस तरीके से पतझड़ का मौसम आता है और उस वक्त पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो गांव के लोग अपने परिवार को लेकर शहर की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से शहर में संख्या बढ़ती चली जा रही है लोगों की और गांव जो है खाली होते चले जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं कि गांव रूपी पीपल के पेड़ के पत्ते रूपी जो लोग हैं वे एक एक गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए गांव अब अकेला रह गया है। एक तरफ गांव अकेला हो गया है तो दूसरी तरफ शहर में लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। शहर की तरफ लोगों का आकर्षण कई सारी चीजों के लिए होता है, वहाँ की चमक धमक, वहाँ की सुविधा और रोजगार, इन सारी बातों की खोज के लिए या इन सारी बातों को प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं, लोग शहर की तरफ आते हुए हम लोगों को देखते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। मेट्रो एक ट्रेन का एक प्रकार होता है जो सिर्फ शहर के अंदर ही चलने वाली ट्रेन होती है। मेट्रो जो थी शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन होती है और उसके लिए जो रास्ता बनाया जाता है वो बाकी रास्तों से अलग होता है। वो जो रास्ता होता है वो अलग होता है। मेट्रो का जो रूट हो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि वो ब्रिज के रूप में बनाया जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर नाम का जो व्यक्ति है, व्यक्ति पहली बार गांव से शहर आया हुआ था। अब गांव में उसका बहुत बड़ा मकान था, लेकिन जब वो शहर आया तो शहर में उसकी जान पहचान वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए जब रात हो गई तो रात गुजारने के लिए उसके पास कोई छत नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। इसलिए उसने मेट्रो के खंबे के नीचे अपने रात गुजारने का सोचा या प्रयत्न किया। अब जो शहर है और गांव है, इस बात से हैरानी की जो परमेश्वर गांव में रहकर इतने बड़े मकान में रहता था, आज उस परमेश्वर को सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिली है, ऐसा उनका मानना है। और इसी दृश्य को देखकर शहर की आंखें फटे रह जाती है और गांव इस दृश्य को टुकुर टुकुर देखता रहता है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। इधर आलम का मतलब होता है दुनिया या जग। यहाँ पर अगर हम शहर की बात ले तो शहर के लोगों की आंख खुली नहीं कि बस उनकी जो भागम भाग है या दौड़म दौड़ है वो शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति सुबह उठकर नहा धोकर अपने कार्य क्षेत्र पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, निकल पड़ता है, मानो उसे अपने कार्य क्षेत्र के अलावा किसी और व्यक्ति या और चीजों के बारे में कोई सोचने या विचारने की बात है ही नहीं। वो अपने कार्य क्षेत्र पे जब निकलता है तो आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इन सारी बातों की तरफ भी उसका ध्यान नहीं होता है। बस आंख खुली नहीं कि वो तैयार होकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। यहाँ तक कि उनके लिए खाने पीने का वक्त नहीं होता है। कई सारे लोग अपने हाथों में कई सारी चीजें लेकर खाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी चैन भर कर बैठकर सुकून से खाना खा सके इतना वक्त भी मानो उनके पास नहीं है। इसलिए शहर की जो दुनिया है, शहर के जो लोग हैं, उनकी जिंदगी मानो एक तरीके से भागम भाग वाली है, ऐसा यहाँ पर कवि प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा, उसकी बात सुनी है सबसे जब से दिल करता है दुकुर पुकुर। तो जो रामदीन है, रामदीन रेडियो पर कुछ समाचार या कुछ बात सुन रहा है, लेकिन जब से उसने रेडियो पर जो बात सुनी है उस बात को सुनने के बाद उसका जो दिल है, दिल दुकुर पुकुर का मतलब धक धक करना, उसका दिल जो है वो धक धक कर रहा है। अब हमारा दिल धक धक कब करता है आप सभी लोग जानते हो, जब हम किसी कोई बड़ी शॉकिंग बात को सुनते हैं या बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात भी कभी सुनते हैं तो हमारा दिल जो होता है जोरों से धड़कने लगता है। तो यहाँ पर जो प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं कि रामदीन ने न जाने इस रेडियो पर ऐसी कौन सी बात सुनी जिस बात को सुनने के बाद उसका जो दिल है वो दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। शायद उसने उस रेडियो पर किसी तरीके की नैसर्गिक आपत्ति के बारे में सुना होगा, किसी युद्ध के बारे में सुना होगा, जिस वजह से उसका जो दिल है वो दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में गिल्ली लगी घुमाने। अब यहाँ पर एक महिला है जो गांव में रहती, जिसका नाम है सुरसतिया। सुरसतिया के दो लड़के हैं, वे दोनों लड़के कुछ काम धंधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए सूरत गए। सूरत के बारे में आप सभी लोग जानते हो, सूरत गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यापारिक केंद्र माना जाता है।
सूरत खास कर कपड़ों के लिए और अपने हीरो के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसीलिए देश भर से कई सारे नागरिक अपना पेट भरने के लिए या अपने परिवार को सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में सूरत की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर सरस्वतिया के जो दो लड़के थे, वे दो लड़के गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे, लेकिन खेती बाड़ी से उन्हें उतनी उपज नहीं मिलती थी या उतने पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए वे दोनों अपने गांव को छोड़कर सूरत आ गए। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घुमाने। गिल्ली का मतलब होता है गिलहरी। उनके जो गेहूं के खेत थे, आखिरी बार जो उन्होंने फसल ली थी अपने खेतों में वो थी गेहूं। गेहूं निकालने के बाद उनका खेत वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। लेकिन उस गेहूं के खेत में कोई आता जाता नहीं। वहां पर सिर्फ जो गिल्ली गिल्ली कुछ दाने अपने खाने की खोज के लिए वहां पर घूम रही है। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी का व्यवसाय छोड़कर शहरों की तरफ आने लगे। उन्हें लगने लगा है कि उन्हें खेती से उतनी उपज, उतने पैसे नहीं मिलते जितने उन्हें शहर जाकर काम करने से मिलने वाले होते हैं। इसीलिए कई सारे लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं। लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। गाय, गैया का मतलब गाय। गांव में जो गाय है वो गाय लंगड़ाकर चल रही है, क्योंकि उसके जो खुर है, खुर का मतलब पैरों का निचला वाला हिस्सा, उसके जो खुर है वो खुर सड़कों की वजह से जख्मी हो गए हैं। और जख्मी होने की वजह से या जख्म हो जाने की वजह से जो गाय है, गाय ठीक तरीके से चल नहीं पा रही है, वो लंगड़ाकर चल रही है। अब गाय की इस हालत को देखकर जो गांव है या जो शहर है, वो दोनों को आश्चर्य हो रहा है कि गांव में तो गांव को कितना पूजनीय माना जाता है, वंदनीय माना जाता है, लेकिन सड़कों में गांव में सड़कों की अव्यवस्था होने की वजह से वो गाय लंगड़ाकर चल रही है। इस दृश्य को देखकर गांव टुकुर टुकुर देख रहा है और शहर दीदा फाड़कर देख रहा है। तो इस तरीके से गांव और शहर दोनों ने हमारे सामने अपनी अपनी समस्याओं को बयान किया है।